श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री चंद्रशेखराय नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। शिवेति दयाचरं नाम विवारयन्ति ये जनाः तेषां स्वर्गश्च मोक्षश्च भविष्यति न चान्यथा। नमस्ते नीलकंठाय वेदसे परमात्मने विश्वाय विश्वबीजाय जगदानंद हेतवे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो देव्यै महादेव्यै। श्री सततं नमः नमः प्रकृते भद्राय नतः प्रणताय स्मृताम्। जगवंदन शंकर शोभन भवानी के नंदन सिद्ध सदन गज बदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर शबुलायक। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता विद्या वारद बुद्धि विधाता। मांगत शिव सेवक कर जोरे बसउ राम सिय मानस मोरे। माता पिता गुरु गणपति शारद शिवा समेत शंभु मुनि नारद। महावीर बिनबउ हनुमाना राम जास जस आप बखाना। शुक सनकादि भगत मुनि नारद जे मुनिवर विज्ञान विशारद। प्रणबहु समय धरन धर शीसा करहु कृपा जन जान मुनीषा। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बोलो देवाय देव महादेव शंकर भगवान की जय। बोलो सीताराम चंद्र की जय। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। बोलो व्यास जी महाराज की जय। बोलो श्री शिव महापुराण की जय। बोलो सभी संत भक्तन की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो इष्ट देवता की जय। बोलो स्थान देवता की जय। बोलो कुल देवता की जय। बोलो बस्ती नगर की जय। सब संत भक्तन की जय। नंदी बाबा की जय। पवन पावन कल्याणी गैया मैया की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शिव शंभो। हर हर महादेव। तो शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है और सनत कुमार जी व्यास जी से कहते हैं कि हे व्यास जी, उषा और अनिरुद्ध का आख्यान तुम ग्रहण करिए। बहुत ही पावन सुंदर और पवित्र आख्यान है।
अब शिव महापुराण कथा में वर्णन आया है कि सनत कुमार जी व्यास जी से कहते हैं कि अब मैं तुमको उस कथा को श्रवण कराऊंगा जिसके कारण शिव जी ने बाणासुर को गणपति का पद प्रदान किया था। हे व्यास जी, मरीच जो ब्रह्मा के पुत्र थे, उनके कश्यप, कश्यप के हिरणाक्ष और हिरणाकश्यप के सहलाद, अनुलाद, अहलाद और प्रहलाद, ये 4 पुत्र हुए थे। प्रहलाद का पुत्र विरोचन और विरोचन का बलि हुआ, जिसने विष्णु को भूमंडल एवं स्वयं को भी दान में दे दिया था। उसी बलि का पुत्र बाणासुर हुआ, जो शिव का परम भक्त था। एक दिन उसने अपनी हजारों भुजाओं से बाध बजाकर शिव को प्रसन्न किया था। शिव द्वारा वरदान देने की कहने पर उनसे कहा कि यदि आप मुझे पर प्रसन्न हैं तो अपने परिवार तथा गणों सहित मेरे रक्षक बन करके मेरे समीप ही वास करो। शिव जी वरदान देकर वहीं रहने लगे थे। एक समय शिव जी ने बाणासुर के नगर श्रोणोतपुर में नदी के तट पर देवता और दैत्यों के साथ क्रीड़ा की। गंधर्व और अप्सरा नाचने गाने लगी, मुनिगण जय जयकार करने लगे। भगवान शिव को की क्रीड़ा देखकर भक्तों और प्रजा के मन में आनंद छा गया। कोयलें बोलने लगी, पुष्पों की मनमोहक सुगंध से सबका मन हर्षित होने लगा। विहार में उन्मत्त शिवजी ने नंदी से कहा, तुम पार्वती को सुसज्जित कर मेरे पास शीघ्र ले आओ। नंदी ने माता पार्वती से शिवजी की आज्ञा निवेदन कर दी। कहा कि शिवजी श्रृंगार की हुई आपको देखना चाहते हैं। नंदी के ऐसा कहने पर माता पार्वती अपना श्रृंगार करने लगी हैं और नंदी से कहा, मैं अभी आती हूं। समयांतर से शिवजी ने पुनः नंदी को पार्वती को शीघ्र लाने के निमित्त भेजा। जब नंदी ने पुनः जाकर माता पार्वती जगदम्बा से कहा, आपके पति आपको मनोहर वेश में श्रृंगार से सजी हुई देखना चाहते हैं तथा अनेक प्रकार से विहार करना चाहते हैं। काम से व्याकुल शिवजी के पास आप शीघ्र पधारिए। तदापि पार्वती ने विलंब किया। शिवजी को काम आसक्त देखकर अप्सराओं ने अपने अपने रूप बदले। कुंभांड की पुत्री चित्रलेखा ने अपने रूप को छुपा लिया और योग में निपुण हुई। बाणासुर की पुत्री ने पार्वती का रूप धारण कर लिया। उषा बाणासुर सुता दिव्य योग विशारदा, चकार रूपम पार्वतया दिव्य मत्यद्भुतम शुभम। उषा द्वारा रूप बनाए जाने पर तथा रमण करने के उसके संकल्प को जानकर सब कुछ जानने वाली पार्वती ने यह सब देखकर उषा से कहा, हे भामिनी, तूने मेरा रूप धारण किया है। तू इसी कार्तिक मास में ऋतु धर्म वाली होगी और वैशाख शुक्ला द्वादशी को तेरे साथ देवताओं द्वारा नियत किया हुआ तेरा अनजाना पति अंतपुर में तेरा भोग करेगा। ऐसा कहकर पार्वती ने उषा को धिक्कारा कि तूने विषय का चिंतन किया। इस संबंध में गीता में श्लोक इसी भाव की तरफ संकेत करता है। ध्यायतो विषण्या पुंस संगस्ते सुपजायते, संगतः जायते काम, कामराद्रो क्रोधो अभिजायते। इंद्रियां विषयों का चिंतन करने से मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। आसक्ति होने से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। ऐसा ही उषा पार्वती की मनस्थिति हो गई थी। उषा से ऐसा कहकर के पार्वती जी ने शंकर जी के साथ विहार किया। सभी वहां से अंतर ध्यान हो गए। एक दिन बाणासुर ने शिवजी से निवेदन किया कि हे प्रभु, आपने मुझे इतना बलशाली बनाया तथा 1000 भुजाएं दी, मैं इनका क्या करूं? बिना युद्ध में
काम आए व्यर्थ में इनका वजन धारण किए रहता हूं। जितने भी बलशाली देवता थे वो सभी मेरे यहाँ भिन्न भिन्न सेवाओं में लगे रहते हैं। किसी महान योद्धा में मेरी ये भुजाएं शत्रु के प्रहारों से, अस्त्र शस्त्र से जर्जरीभूत हों या कहकर कट कर गिर जाएं, या शत्रुओं को गिराएं, आप मेरे इस मनोरथ को पूर्ण करिए। सनत कुमार जी कहने लगे कि हे व्यास जी, बाणासुर की इन अहंकार भरी बातों को सुनकर शिव जी कहने लगे, अरे दैत्य कुल में नीच, तुझे ऐसा मद भरा अभिमान नहीं करना चाहिए। हे दुष्ट, तेरी जो मनुष्य के सिर वाली ध्वजा जो मोर सहित है, जिस दिन गिर जाएगी उसी समय तेरे मेरे समान बलवान से प्रचंड युद्ध होगा। ऐसा कहकर शिवजी की वाणी मौन हो गई। बाणासुर अपने महल को चला गया। और इधर एक दिन वैशाख मास की शुक्ला द्वादशी के दिन माता पार्वती के शाप के अनुसार उषा स्त्री भाव सुरत को प्राप्त हो गुप्त अंतपुर में सो रही थी। उसी समय दिव्य माया से प्रेरित तथा अनाथ की तरह रोती हुई उषा को पार्वती द्वारा भेजे हुए श्री कृष्ण के पौत्र ने भोगा और पार्वती की सखियों को दिव्य योग के द्वारा द्वारका में पहुंच गया। प्रातः काल होने पर उषा ने रात का सारा समाचार मंत्री कुंभांड की पुत्री अपनी अतरंग सहेली चित्रलेखा को बता दिया और सहेली से कहने लगी, हे सखी, पार्वती द्वारा भेजा हुआ मेरे मन को हरण करने वाला मेरा गुप्त पति कहाँ है, किस कुल में जन्मा है, तू किसी भी प्रकार मुझे उससे मिला दे। प्रिय सखी चित्रलेखा से यो उषा ने वचन सुनाया है, आज सखी रात में पास मेरे एक पुरुष अनोखा आया है। बातें की मधुर मुझे भोगा है, ओ बातें की मधुर मुझे भोगा, अब पता न उसका पाती हूँ। हे सखी मिला दे तू उससे, उसके बिन मैं बिल खाती हूँ। देवता यक्ष गंधर्वों के हो, देवता यक्ष गंधर्वों के चित्रलेखा चित्र बनाती है। श्री कृष्ण पौत्र अनुरुद्ध लखा उषा मन हर्षाती है। हो श्री कृष्ण पौत्र अनुरुद्ध लिखा उषा मन हर्षाती है यही सखी चित चोर मेरा, हो यही सखी चित चोर मेरा, मन मेरा अति हर्षाता है। जल्दी से तू इसको ला दे, यह जहां कहीं भी रहता है। बोलो हर हर महादेव शंभो। बड़ी यही प्रसंग श्रीमद् भागवत की 10वें स्कंद में वर्णित है। तास्योषा नाम दुहिता स्वप्ने प्रद्युम्न नारतिम कन्यालभत कांतेन प्राग दृष्ट श्रुतेत सा। उसकी बाणासुर की पुत्री उषा ने श्री कृष्ण के पौत्र प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध के साथ जो न कभी कानों से सुने थे न देखे थे, स्वप्न में रात में रति सुख का अनुभव किया। जब चित्रलेखा ने अनिरुद्ध का चित्र बनाया तब उषा नीची नजर के कहने लगी, अरे सखी, यही मेरा चित्त चोर है। उषा कहने लगी, हे सखी, तू किसी भी प्रकार मेरे पास ला करके मुझे प्रसन्न कर दे। चित्रलेखा आकाश मार्ग से द्वारका में पहुंच करके वहां से अंधकार पट वाले तामन योग में आच्छादन करके अनिरुद्ध को सैया सहित श्रोणितपुर में उषा के पास लाकर दे दिया। अब उषा काम से उन्मत्त हो रही थी। अनिरुद्ध को देखकर कुछ भयभीत सी होकर अत्यंत प्रसन्न हो गई। अनिरुद्ध उषा के महल में रहने लगे,
लेकिन द्वारपालों को शंका हुई और उन्होंने बाणासुर से जाकर निवेदन किया, देव कश्चिन्न जानीते गुप्त श्रात पुरे बलात् शको अस्ति तव कन्या वे स्वयं ग्रहाद्रसयत। हे देव, न जाने किस पुरुष ने आपके अंतःपुर में आकर के आपकी कन्या का बलात् से भोग किया है। हे स्वामी, आप शीघ्र चलकर वहां देखो, हम दोषी नहीं हैं। तब बाणासुर ने वहां जाकर जब देखा तो आग बबूला होकर 10,000 सैनिकों को वहां भेजा और कहा, इसको मार दो या बंदी बना लो और कारागृह में डाल दो। अनिरुद्ध 10,000 योद्धाओं से घिरे महल से बाहर आकर उन सैनिकों से भयंकर युद्ध करने लगे। अनिरुद्ध ने सारी सेना का संहार कर दिया। बाणासुर ने कुंभंड के साथ 10,000 सैनिक और भेजे। कहा, इस दुष्ट ने दुस्साहस करके मेरी कन्या को दूषित किया है, इसे तुरंत मार दो। अब घमासान युद्ध होने लगा। अनिरुद्ध ने सैनिकों को खत्म करके कालाग्नि के समान शक्ति से बाणासुर पर प्रहार किया। तब कपट युद्ध वाला बाणासुर अंतर्ध्यान हो गया और अनेकों शस्त्रों से प्रद्युम्न पुत्र अनिरुद्ध पर प्रहार करने लगा और छल से बलि पुत्र बाणासुर ने अनिरुद्ध को नागपाश में बांध लिया। छद्दानाम नागपाशे तम बबंद स महाबल बलि पुत्रो महावीर शिव भक्त सुरासुर। बाणासुर सारथी से कहने लगा, हे इस दुराचारी ने मेरा कुल दूषित किया है, इसका सिर काट दो, शरीर काट कर राक्षसों को दे दो, इसके खून को चील और कौओं को मांस खाने दो। बाणासुर ऐसे कह ही रहा था कि उसका मंत्री कुंभंड बोला, महाराज, यह कोई अथिरथी वीर है, इसका परिचय लेने दो। कुंभंड कहने लगा, हे दुराचारी नीच, तू कौन है, तुझे यहां कौन लाया है? यदि तू अब भी महाराज से हाथ जोड़कर कह देगा कि मैं हार गया और उनका वंदन कर क्षमा याचना करे तो तू छुटकारा पा सकता है, नहीं तो तेरी बड़ी दुर्गति होगी। अनिरुद्ध कुंभंड के वचन सुनकर कहने लगा, हे निशाचर, हे कुंभंड, तू शत्रु धर्म को नहीं जानता है। क्षत्रिय की मन स्थिति ऐसी होती है कि वह क्षत्रिय से रणे श्रेयो मरणम सम्मुखे सदा न वीर मानिनो भूमो दीन सेव कृतांजलि। वीर मानी क्षत्रिय का संग्राम में सम्मुख होकर के युद्ध करके मर जाना श्रेष्ठ है, न कि हाथ जोड़कर भूमि संसार में रहना श्रेष्ठ है। और सुनो, श्रेष्ठता किसे कहते हैं? ब्राह्मण न सोहे सेवा करे तीनों वर्ण की, क्षत्रिय न सोए हाथ जोड़े खड़ो जंग में, विधवा न सोहे जो भूषण सजाए अंग में, सोहे न किसान कहूं आलसी के संग में, दान बिन धनी साहूकार न सोए से, काग नहीं सोए जैसे हंसन के संग में, जल बिन घन नहीं सोए आकाश माही, मनुष्य न सोहे बिन नाये नाम गंग में। बोल हर हर महादेव शंभो। अनिरुद्ध के ऐसे निर्भीक वचनों को सुनकर मंत्री कुंभंड और बाणासुर कुछ कहने को थे और मरने करने को भी थे। तभी आकाशवाणी हुई, हे बाणासुर, भगवान शिव तुमसे प्रसन्न है, इसका मतलब तुम अपने को संसार का सबसे श्रेष्ठ योद्धा मत समझो। भगवान शिव सभी के कर्मों के साक्षी हैं, सारा चराचर उन्हीं के अधीन है, तुमको अपने बल का अभिमान हो गया है। और इधर रामचरितमानस में संबंध में गोस्वामी तुलसी बाबा बहुत अच्छा वर्णन करके चौपाई लिख रहे हैं। श्री महादेवाक्रन कीन के प्रभुता, बदिर न काय मृग लोचन के, नैन सर को असिला गह न जाए। यानी दोहा लिखा है उन्होंने ये।
चौपाई नहीं, दोहा लिखा है, बड़ा सुंदर दोहा है। और इधर हे बाणासुर, भगवान शिव गर्व पहारी हैं। और बड़ा सुंदर श्लोक है, गर्व पहारी भगवान नाली लावे शारद, नाशय सती ते गर्व मैदानी भक्त वत्सल। अभिमान का नाश करने वाले, भक्तों के पालक, अनेक लीला करने वाले चतुर हैं, वो अभी तुम्हारा अभिमान नष्ट कर देंगे। आकाशवाणी सुनकर अनिरुद्ध को बाणासुर ने नहीं मारा, उसे बंद कर दिया। अपने रनिवास में जाकर मदरा पान कर प्रसन्न हुआ। उस समय अनिरुद्ध नागपाशों से बंधे हुए और अपनी प्रिया के बिना दुखी हुए। तब अनिरुद्ध ने दुर्गा देवी का स्मरण किया है और बड़ा सुंदर श्लोक वर्णन किया है। शिव भक्ते महादेवी सृष्टि इत्थंत कारिणी, त्वाम बिना रक्षको नान्यस्ताम्राद्रच्छ शिवे माम। अनिरुद्ध की स्तुति सुनकर काली जी ने अपने कृपा कटाक्ष से उसे नागपाश से मुक्त कर दिया। उसी दिन ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी का दिन था। अनिरुद्ध अपनी प्रिया के साथ विहार करने लगे। उधर द्वारका में अनिरुद्ध को न रहने से शोक छा गया। नारद जी द्वारा समाचार पाकर के श्री कृष्ण 12 अक्षौणी सेना प्रधमन, युधान, शाम्ब, शारण, नंद, उपनंद और बलभद्र आदि सभी वीरों को साथ लेकर बाणासुर के नगर को चारों तरफ से घेर लिया। बाणासुर भी अपनी सेना लेकर के युद्ध क्षेत्र में आ गया। शिव जी का श्री कृष्ण से प्रदमन, गुहा, कुष्मांड और कूपवर्ण का परस्पर द्वंद्व युद्ध होने लगा। वाण पुत्र के साथ सांब का, वाण के साथ सात्विक का, गरुण के साथ नंदी का भयंकर युद्ध होने लगा। यम, अग्नि और वरुण का विमुख त्रिपाद ज्वर और गुह से युद्ध होने लगा। श्री कृष्ण ने शशांग धनुष से तीव्र तर बाण छोड़कर शिवगणों तथा दैत्यों को पीड़ित किया। फिर शिव जी के ऊपर प्रहार किया, लेकिन महादेव जी ने उनके सभी अस्त्रों को विफल कर दिया। ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र से, वाव्यास्त्र को पार्वास्त्रास्त्र से और नारायण अस्त्र को अपने अस्त्रों से शांत कर दिया। तब विष्णु ने ज्वर छोड़ा, शिव ने भी ज्वर छोड़ा। विष्णु ज्वर भयभीत होकर शिव की स्तुति करने लगा। शिव जी ने उसे अभय कर दिया। दैत्यों के आघात से बलराम, प्रद्युम्न आदि सभी वीर आहत हो गए। सेना भी नष्ट होने लगी। नंदी ने सींगों से गरुड़ों को आहत कर दिया। तब श्री कृष्ण ने देवादिदेव महादेव जी के पास जाकर विनती की कि हे प्रभु, आप जगत के पालनहार हो। आपने से बाणासुर को शाप दिया था कि तेरी भुजाओं को काटकर तेरे घमंड को चूर्ण करने वाला आएगा। मैं आपकी माया के अनुसार इसकी भुजाओं को काटने आया हूं। शंकर जी श्री कृष्ण की विनती सुनकर अपने शाप का ध्यान करके श्री कृष्ण से कहा, आप मुझे जम्बरास्त्र से मोहित करके बाणासुर की भुजाओं का छेदन करिए। श्री कृष्ण ने शिव जी को जम्बरास्त्र से मोहित करके बाणासुर की भुजाओं को काटना आरंभ कर दिया। अपनी भुजाओं को छिन्न भिन्न देखकर बाणासुर भयंकर युद्ध करने लगा। सभी दानव और यादव वीरों को परास्त करके श्री कृष्ण को भी पृथ्वी में गिरा दिया। श्री कृष्ण ने तुरंत ही उठकर उसकी गर्दन काटने को चक्र उठाया, परंतु शिव जी के निर्देश अनुसार कि हे कृष्ण, मैं इसे अभय का वरदान दे चुका हूं, अतः आप इसकी 4 भुजाओं और सिर को छोड़ दो। मैंने इसे साप देकर इसका अभिमान दूर किया था, अब इसका मदचूर हो चुका है, इसे मारो मत। तब कृष्ण जी ने शिव आज्ञा पालन की। तदनंतर शिव जी ने दोनों की मित्रता कराकर श्री कृष्ण से कहा, अब आप अपने पौत्र वधू व पौत्र के साथ द्वारका को लौट जाओ। तब श्री कृष्ण ने बारंबार शिव को प्रणाम किया और सकुशल द्वारका में आ गए।
द्वारका में अनिरुद्ध उषा की सुंदर जोड़ी को देखकर सभी हर्ष से भरकर संगीत गान करने लगे। माताएं निछावर करने लगी, याचकों को दान मान से संतुष्ट करने लगी। श्री कृष्ण ने बाणासुर द्वारा दिए गए अनेक रत्न, समुदाय और दहेज को सबको दिखाया और उषा और उसकी सहेली चित्रलेखा के साथ अनिरुद्ध का सभी ने स्वागत किया और द्वारका में आनंद छा गया। अब इधर सनत कुमार कहने लगे कि हे व्यास जी, सोड़तपुर में एक दिन नंदीश्वर ने जाकर बाणासुर से कहा कि तुम दुख मत करो, शिव जी भक्तों के ऊपर दया करने वाले हैं, आप शिव जी का आनंद उत्सव करो। बाणासुर शिव जी के पास गया और प्रणाम कर अनेक प्रकार का नृत्य करके पृथ्वी को रक्त से सींच करके उत्सव मनाने लगा। इससे भक्त वत्सल देवादिदेव महादेव प्रसन्न हो गए और बाणासुर से वरदान मांगने को कहा। तब बाणासुर कहने लगा, मुझे हे प्रभु बाहों के युद्ध की क्षमा, गणपति का भाव, सोड़ीपुर में उषा के पुत्र का राज्य, विष्णु से निर्वैरता, मेरी आप में अगाध भक्ति, शिव भक्तों से प्रेम और प्राणी मात्र में दया का भाव बना रहे। देव देव महादेव शरणागत वत्सल, त्वाम नमामि महेशान दीन बंधो दयानिधे। बाणासुर कहने लगा, हे देव, हे महादेव, हे शरणागत, हे भक्त वत्सल, हे महेश्वर, हे दीन बंधु, हे दयानिधे, मैं आपको नमस्कार करता हूं। इसी तरह बाणासुर ने 11 श्लोकों में शिव जी की स्तुति की और शिव को प्रसन्न किया। बाणासुर की दीनता और भक्ति भाव की विनती सुन करके महादेव जी ने कहा, तूने जो भी वर मांगे हैं वो सभी तुमको प्राप्त होंगे और मैं तुमको अपना प्रिय गाढ़ पद प्रदान करता हूं। बाणासुर से ऐसे कहकर शिव जी अंतर ध्यान हो गए। जब बाणासुर का अहंकार मिट गया तब वह शिव जी से दूध पानी की तरह एकाकार हो गया और गणों का अधिपति बन गया। पानी पयसों मिलत ही जानो अपनों में, आप भयो फीको भयो जल को कियो सुचित, जल को कियो सुचित तप्त पय को जब जानी, तब अपने तन वारे वारे मन प्रीत है आनी। उछल चलो पय तबे शांति जल छिरकत ठानी, सतपुरुषों की प्रीत रीत जो पय और पानी। हर हर महादेव शंभो। अब इधर शिव महापुराण कथा वर्णन करती है और सनत कुमार जी व्यास जी से कहने लगे हैं कि अब मैं आपको उस चरित्र को सुनाऊंगा जिसमें शिव जी ने गजासुर को मारा था। हे व्यास जी, जब देवताओं के निमित्त देवी ने महिषासुर का वध किया था तब उसका पुत्र गजासुर हिमालय की गुफा में ऊपर को हाथ उठाए पैर के अंगूठे पर स्थित होकर के अधिक समय तक तप करने लगा। जब तप पराकाष्ठा पर पहुंचा तो उसके मस्तक से निकलने वाली धूमाग्नि ऊपर नीचे के तीनों लोकों को जलाने लगी। इंद्र आदि देवता भयभीत होकर ब्रह्मा जी की शरण में जाकर कहने लगे, हे ब्रह्मदेव, आप हमें गजासुर के तप से बचाइए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी के मन में दया भाव आ गया और वो गजासुर के पास जाकर कहने लगे, हे दैत्य प्रमुख, तुम्हारी समस्या से मैं प्रसन्न हूं, तुम अपना मन भाया वरदान मांग लो। तब गजासुर ब्रह्मा जी की वाणी सुन करके प्रसन्न होकर कहने लगा, हे ब्रह्मदेव, मैं काम के वशीभूत होकर किसी भी स्त्री पुरुष से कभी न मरूं, देवादिकों से अजय होकर लोकपालों की संपत्ति को भी भोगने वाला बनूं। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर चले गए। वरदान पाकर के गजासुर ने देव, असुर, नाग, गंधर्व और मनुष्य सभी को अपने बस में करके लोकपालों के स्थानों को भी छीन लिया।
इतने पर भी संतुष्ट न होकर ब्राह्मणों को, संतों को और धर्मात्माओं को सताने लगा। एक बार वह काशी में जाकर के सबको सताने लगा था। सभी देवता मिलकर के शिवजी के पास जाकर गजासुर से रक्षा की गुहार करने लगे। कहने लगे, प्रभु गजासुर अपने शरीर की को 9 योजन ऊंचा और उतना ही चौड़ा बनाकर प्रजा को सताता है, आप भक्तों की रक्षा करो। शिव जी पुकार सुनकर भक्तों की रक्षार्थ काशी में पधारे। शिव जी को देखकर हाथ में खड़ग लेकर कहने लगा, हे शिव जी, मैं अब तुमको भी मारूंगा। और ऐसा कहकर शिव जी की तरफ दौड़ा, लेकिन शिव जी ने उसे उसी त्रिशूल से मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। तब वह अपना अंत समय जान करके गजासुर शिव जी की विनती करने लगा, देव देव महादेव तव भक्तोऽस्मि सर्वथा, जाने त्वां त्रिद्वेषाणां त्रिशूलं स्मरहारिणम्। गजासुर बोला, हे देव देव, हे महादेव, मैं सब प्रकार से आपका भक्त हूं। हे त्रिशूलन, मैं कामदेव का नाश करने वाले आप देवेश को जानता हूं, आपका भक्त हूं। हे कामदेव का नाश करने वाले मैं आपको जानता हूं। प्रभु आप ही संसार में बंधन करने योग्य हैं, आप ही संसार के रचयिता, पालन करता और आप ही संहार करता है। संसार में जो भी आया है उसे एक दिन न एक दिन संसार से जाना पड़ता है। हर मेला उखड़ जाता है 2-4 दिन के बाद, मन दर्द से भर जाता है 2-4 दिन के बाद। गुलशन भी उजड़ जाता है, हो गुलशन भी उजड़ जाता है 2-4 दिन के बाद, मिलता है बिछुड़ जाता है 2-4 दिन के बाद। बोल हर हर महादेव शंभो। हे आशुतोष भगवान, आप मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाइए। तब शिव जी की वंदना कर गजासुर हाथ जोड़कर स्थित हुआ। देवादेव महादेव प्रसन्न होकर कहने लगे, हे गजासुर, मैं तुझ पर प्रसन्न हूं, वरदान मांग ले। गजासुर कहने लगा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो पहला वरदान तो यह दो कि आप आज से मेरे यानी चर्म यानी खाल को धारण करिए। दूसरा वरदान यह दो कि आज से आपका एक नाम कृत्तिवास हो। तब शिव जी कहने लगे, हे गजासुर, आज से समस्त पार्थिव लिंगों में श्रेष्ठ कृत्तिवासेश्वर नाम से ज्योतिर्लिंग इस काशी में प्रसिद्ध होगा। ऐसा कहकर महादेव ने गजासुर के चर्म को धारण करके शरीर को आच्छादन किया। सनत कुमार कहने लगे, हे व्यास जी, अब मैं आपको उस कथानक को सुनाता हूं जिसमें देवादेव महादेव ने द्वंद्वी प्रहलाद का वध किया था। अब कथा वर्णन करती है कि हे व्यास जी, जब भगवान ने 12 रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया था, उससे दिति बड़ी दुखी हुई। तब प्रहलाद के मामा दुंदुभि ने दिति को आश्वासन दिया कि मैं विष्णु और उसके भक्तों से अवश्य बदला लूंगा। सोचने लगा, विष्णु ब्राह्मणों की रक्षार्थ ही पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता में श्री कृष्ण का अद्घोष है कि मैं भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म को फिर से स्थापना करने को हर युग में के अंदर प्रकट होता हूं। ऐसा सोचकर संत ब्राह्मणों की हत्या करने लगा, यज्ञ अनुष्ठानों को खंडित करने लगा। ओहो, तुलसी बाबा ने कितनी बड़ी सुंदर चौपाई लिखी है रामचरितमानस में। जी हाँ देश देन दिज पावही, नगर गांव पुर आग लगा वही। उसने सोचा, संत ब्राह्मण काशी में अधिक रहते हैं, प्रथम उन्हीं का भक्षण करूं। जहां भी
संत ब्राह्मण मिलते सभी को भक्षण करने लगा। एक दिन एक शिव भक्त ब्राह्मण महादेव शिव जी की पूजा करके उनके ही ध्यान में लीन था। तभी वहां जाकर उस दैत्य ने व्याघ्र का रूप बना करके उससे भक्त को खाने की इच्छा की। तभी देवादिदेव महादेव अपने भक्त पर संकट देख करके लिंग में से प्रकट हो गए। शिव जी को देखकर दैत्य ने पर्वताकार रूप बना करके तिरस्कार सहित उनकी कोख में प्रहार किया। फिर महादेव जी ने भी उस पर अति कठोर मुष्टि से प्रहार किया। महादेव के उस अति कराल आशाह आघात से दैत्य की मृत्यु हो गई। उस व्याघ्र के क्रंदन को रात में सुनकर सभी ऋषि मुनि उसी समय वहां पर आकर शिव जी की विनती करने लगे, हे देव, हे सदाशिव, आप भक्तों के पालक हो, आपकी जय हो। उसी समय शिव उसे अपनी कांख में लेकर वहां उपस्थित हुए। सभी संत कहने लगे, हे प्रभु, आप इसी स्वरूप में व्याघ्रेश नाम से काशी में से स्थान पर स्थापित होकर तीर्थवासियों पर कृपा करो। शिव जी उसी रूप में वहां स्थिर होकर ऋषियों मुनियों से कहने लगे, जो मेरे इस पार्थिव लिंग के श्रद्धा से दर्शन करेगा, पूजा करेगा, उसकी सभी मनोकामना अवश्य पूरी होंगी। जो प्राणी इस व्याघ्रेश्वर चरित्र का श्रवण करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। यह शिव शंकर लीला का अमृताक्षर वाला इतिहास स्वर्ग कीर्ति, भक्ति और पौत्र आदि को देने वाला है। बोलो हर हर महादेव, बोलो व्याघ्रेश्वर महादेव की जय। और इधर सनत कुमार जी व्यास जी से कहते हैं कि गौरा द्वारा विदल एवं उत्पल का वध कैसे हुआ। अब आगे शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि हे व्यास जी, विदल और उत्पल नाम के दो दैत्य ब्रह्मा जी की तपस्या कर तथा वरदान पाकर के बड़ा पराक्रमी हो गए थे। उन्होंने अपनी भुजाओं के बल से तीनों लोकों को तृणवत तुच्छ कर दिया था और सभी दैत्यों को और देवता किन्नर और गंधर्वों को जीत करके त्रस्त कर दिया था। दैत्यों से संतप्त देवता दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास गए और प्रणाम करके कहने लगे, हे विधाता, हमको विदल और उत्पल दोनों दैत्यों ने पीड़ित कर रखा है। हम कहां जाएं, क्या करें, आप हमारी रक्षा का उपाय बताइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे देवताओं, आप सभी पार्वती सहित शिव जी की आराधना करिए, क्योंकि इन दोनों दैत्यों का वध माता पार्वती के हाथों से ही होगा। ऐसा सुनकर सभी ने माता पार्वती और शिवा का स्मरण किया और अपने अपने स्थानों को चले गए। एक दिन शिव जी को प्रेरणा से नारद जी ने उन दोनों दैत्यों से पार्वती के रूप, लावण्य और सौंदर्य की चर्चा की। शिव माया से मोहित दोनों दैत्य पार्वती को प्राप्त करने के निमित्त चिंतन करने लगे। एक समय सखियों के साथ जगदम्बा मां पार्वती गेंद क्रीड़ा करने लगी। उस समय उनके अंग प्रत्यंग बड़े आकर्षक और अलौकिक लगने लगे। उसी समय आकाश मार्ग से विचरते हुए उन दोनों दैत्यों को मां पार्वती ने कटाक्ष से देखा। दोनों दैत्य शांभरी माया से नीचे उतर करके गण संबंधी माया को धारण कर शिव गणों के रूप में माता पार्वती के समीप आए। उसी समय दुष्टों के नाशक शिवजी ने उनको पहचान कर बड़ा क्रोध किया। सर्वस्वरूप शंकर जी ने, जो महाकल्याणकारी परमेश्वर हैं, माता पार्वती को इशारे से बता दिया कि ये दोनों गण नहीं हैं, दैत्य हैं। भगवान शिव के संकेत को समझकर जगदम्बा माता पार्वती सभी चरित्र समझ गईं और उसी गेंद से उन दोनों दैत्यों के ऊपर वार किया। महादेवी की गेंद से पीड़ित दैत्य पृथ्वी पर उसी प्रकार गिर गए जैसे ताड़ वृक्ष के पके हुए फल नीचे गिर जाते हैं। कुत सत्य कर्म में प्रवृत्त हुए उन दो दैत्यों को मारकर वह गेंद पार्थिव लिंग के रूप में वहीं स्थिर हो गई।
उसी समय से वह ज्योतिर्लिंग कंदुकेश्वर नाम से काशी में प्रसिद्ध हो गया और जेठेश्वर के सभी दुष्टों का निवारण करने वाला पार्थिव लिंग पूजनीय हुआ। उसी समय वहां पर शिवजी को उपस्थित जानकर ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देव ऋषि मुनि तथा काशी नगरी के ब्राह्मण शिवजी की स्तुति करने आए, शिवजी की वंदना कर तथा अभय का वरदान प्राप्त कर सभी अपने अपने स्थानों को प्रस्थान कर गए। सनत कुमार कहने लगे, हे व्यास जी, पार्वती सहित शिव जी क्रीड़ा और विहार तथा भक्त बल सतला दिखाकर प्रसन्न होकर गणों सहित अपने लोक को प्रस्थान करेंगे। काशीपुरी में कुंदकेश्वर नाम का पार्थिव लिंग दुष्टों का संहारक, भोग मोक्षदायक तथा मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जो इस चरित्र को श्रवण करता है उस व्यक्ति के सभी संकट नष्ट होकर सुख में जीवन व्यतीत होता है और वह प्राण इस लोक में सुख भोग कर अंत समय में मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। बोलो कंदुकेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव। अब आगे शिव कथा वर्णन करती है और शतरुद्र संहिता में बड़ा सुंदर वर्णन है कि शिव के 5 स्वरूप और 8 मूर्तियां कौन सी हैं। वंदे महानंदनंत नीलम महेश्वरम सर्वविभम महांतम गौरी प्रियम कार्तिक विघ्नाराज समुद्भवम शंकर मादिदेवम। मैं परमानंद स्वरूप अनंत लीलाओं से युक्त सर्वत्र व्यापक महान गौरी प्रिय कार्तिकेय और गजानन को उत्पन्न करने वाले आदिदेव महेश्वर शंकर को नमस्कार करता हूँ। शौनक आदि सूत जी से प्रार्थना करने लगे हैं कि हे व्यास जी के शिष्य, आप हमें शिव जी के अवतारों को बताइए जिससे शत पुरुषों का कल्याण हुआ है। तो सूत जी कहने लगे, यही प्रश्न पहले सनत कुमार ने नंदी से पूछा था और नंदीश्वर ने सनत कुमार से कहा कि शिव जी के प्रत्येक कल में अवतार हुए हैं। श्वेत लोहित नाम के 19वें कल्प में शिव जी शद्धो जात के अवतार में प्रकट हुए थे। ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की और चिंतन करने लगे थे। ध्यान करने से सुनंद नंदन विश्व नंदन और उपनंदन परम विज्ञानी कुमार उत्पन्न हुए। सद्दो जात शंभु ने ज्ञान और सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति दी थी। 20वें कल्प में ब्रह्मा जी ने पुत्र कामना की। उससे लाल वस्त्र, लाल नेत्र, रक्त भूषण पहने हुए एक कुमार उत्पन्न हुआ। जब ध्यान कर देखा तो उसको वामदेव शिव जानकर प्रणाम करने लगे। उन वामदेव के 4 पुत्र हुए, विरज, विभा, त्रशैक और विश्व भावन। इन 4 वामदेव जी ने भी ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया। 21वें कल्प में ब्रह्मा जी ने पीत वस्त्र धारण कर पुत्र कामना की। इससे उनके पास महातेजस्वी दीर्घ भुजा वाला तत्पुरुषावतार नाम का एक कुमार प्रकट हुआ। इन्हीं के नाम से अनेक पीत वस्त्रधारी और योग प्रवर्तक प्रकट हुए हैं। शिव नाम वाले कल्प काले वस्त्र और पगियाधारे तथा काला यज्ञोपवीत पहने, कृष्ण मुकुट धारण किए, काले गंध से अनुलेपन किए, अघोर घोर कृष्ण पिंगल वर्ण देव देवेश को देख ब्रह्मा जी प्रणाम करने लगे। इस तरह शिव स्वरूप अघोर अवतार हुआ। अब ब्रह्मा के कल्प में ब्रह्मा जी पुत्र आकांक्षा से शिव का ध्यान करने लगे। तब भगवान ईशान शुद्ध स्फटिक मणि के संपूर्ण आभूषणों से अलंकृत प्रकट हुए। अब ब्रह्मा जी उनको शिव समझकर प्रणाम करने लगे। उन प्रभु ने ब्रह्मा जी को शन मार्ग की आज्ञा देकर अपनी शक्ति से 4 अवतार उत्पन्न किए। जटी जटाधारी, मुंडी मुंडित, केश वाला शिखंडी यानी शिखाधारी,
तथा अर्धमुंडी इस प्रकार ईशान अवतार का वर्णन किया। नंदीश्वर कहने लगे, हे सनत कुमार जी, इस प्रकार श्रद्धा आदि शिव के अवतारों को हितकारी लोकोपकार हेतु वर्णन किया है। ईशान सत तत्पुरुष अघोर वामदेव और सद्दोजात शिव के अवतार कहे जाते हैं। ईशान शिव का महान रूप साक्षात प्रकृति को भोगने वाले क्षेत्रज्ञ का अधिकार रूप में स्थिर हो रहा है। तत्पुरुष नामक स्वरूप जो है गुणों के आश्रम वाले भोगों को भोगने वाला सर्वज्ञ स्थित हो रहा है। वामदेव स्वरूप शिव जी का अहंकार अधिष्ठान होकर सदा बहुत कार्य करने वाला है। अघोर स्वरूप शिव जी के अंग से संयुक्त धर्म के निमित्त बुद्धि का तत्व है। ईशान नाम का शिव स्वरूप श्रोत्र वाक विभु और आकाश का अधिष्ठान है। त्वचा हाथ स्पर्श वायु का अधिष्ठान शिव का स्वरूप है। उसे जानने वाले पुरुष नामक शिव का अवतार कहते हैं। अघोर नामक शिव का रूप शरीर का, रस का रूप का, अग्नि का अधिष्ठान देवता है। वामदेव नाम का शिव स्वरूप जिह्वा, गोदा, रस तथा जलों का देवता कहा जाता है। सद्दोजात नाम का शिव स्वरूप नासिका, उपस्थेंद्रिय, गंध और भूमि में स्थित है। शिव के स्वरूप वंदनीय तथा कल्याणकारी कहे गए हैं। तब नंदीश्वर कहने लगे हैं सनत कुमार जी से, हे मुने, आप अब शिव जी की 8 मूर्तियों जिनमें यह संसार उसी प्रकार व्याप्त है जैसे मणियों का समुदाय सूत्र में गुथा है। ये 8 मूर्तियां हैं सर्वभव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और वामदेव। ये 8 मूर्तियां हैं। शिव का सर्व विश्वंभर रूप चराचर संसार को धारण करने वाला है। संसार का जालात्मक रूप शिव का भव रूप है। जो बाहर भीतर स्तर होकर संसार का पालन करता है और चलता है, वही उग्र नाम का शिव रूप है। रुद्र रूप संहारक है। सभी को अवकाश देने वाला सर्वव्यापक आकाशात्मक भीम रूप शिव का ही है। सभी देवताओं का अधिष्ठात्र देव तथा समस्त क्षेत्रों का निवास स्थान है। वही शिव का पशुपति नाथ रूप है। जो सूर्यात्मक होकर संसार को प्रकाशित करने वाला है, वह ईशान रूप है। जो अमृत रूप चंद्रमा संसार को तृप्त करता है, वह शिव का महादेव नामक रूप है। परमात्मा शिव का आत्मा नामक रूप 8वां है। धारण करता है सर्व रूप, भव रूप जलात्मक होता है। भीतर बाहर पालन करता वह उग्र रूप कहलाता है। सब में व्यापक वह भीम रूप, शव का निवास वह पशुपति है। ईशान रूप सूर्यात्मक है, तृप्ति जो करे वो उमापति है। बोलो हर हर महादेव, शिव शंभो। अब शिव कथा वर्णन करती है कि शिव का अर्धनारीश्वर रूप क्या है। जब ब्रह्मा जी की रची हुई संपूर्ण प्रजा वृद्धि को प्राप्त नहीं हुई, तब वे चिंता करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा जी, मैथुनी सृष्टि को उत्पन्न करो, क्योंकि पहले स्त्रियों का कुल शिवजी से प्रकट नहीं हुआ था। इसी प्रकार ब्रह्मा जी मैथुनी सृष्टि करने में समर्थ नहीं हुए थे। बिना शिवजी के प्रभाव के प्रजा वृद्धि नहीं होगी। ऐसा विचार करके ब्रह्मा जी शिवजी को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या करने लगे। अधिक समय तक तप करने से शिवजी प्रसन्न होकर के आधे पुरुष और आधी नारी के रूप में ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी ने उस रूप की स्तुति की। शिवजी कहने लगे, हे ब्रह्मा, मैंने तत्व से तुम्हारे मनोरथ को जान लिया था। तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर तुम्हें इसिप्त वर देता हूं कि तब शिवजी ने अपने शरीर के भाग से
शिवा का भाग अलग कर दिया। उस परम शक्ति को देखकर ब्रह्मा जी विनीत भाव से प्रार्थना करने लगे। सर्वसामेव शक्ति नाम त्वतः खलो समुद्भव तस्मात् तवाम परमाम शक्तिम प्रार्थयाम्यखिलेश्वरी। कि हे शिवे, सभी शक्तियां तुम्हारी ही शक्ति से उत्पन्न हैं, इस कारण सबकी ईश्वरी आपको मैं प्रणाम करता हूँ। हे देवी, मुझे नारी को रचने की आज्ञा दीजिए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। दूसरा वर यह दीजिए कि चराचर एक ही सामर्थ्य से वृद्धि हेतु तुम मेरे पुत्र की अर्थात दक्ष की पुत्री हो जाओ। ब्रह्मा जी की याचना अनुसार परमेश्वरी देवी ने ऐसा ही कहकर उस शक्ति को ब्रह्मा को दे दिया। तब जगन्मयी शिवा देवी ने उस शक्ति से भ्रू के मध्य भाग से अपने समान कांति वाली दूसरी शक्ति का निर्माण किया। उस शक्ति को देखकर शिवजी कहने लगे, हे देवी, परमेष्टि ब्रह्मा के तप से आप प्रसन्न होकर उनके मनोरथों को पूर्ण करो। उस देवी ने शिव आज्ञा को मस्तक पर धारण कर ब्रह्मा जी के मन में उत्तर को जानकर के अनुसार दक्ष की पुत्री होना स्वीकार कर लिया। हे मुने, वह शक्ति ब्रह्मा जी को अतुल शक्ति देकर शिव के शरीर में ही प्रविष्ट हुई और वहां समर्थ शिव जी भी अंतर ध्यान हो गए, जो इस अर्ध रूप प्रकरण को, जो मंगलों को देने वाला है, वह प्राणी से सुन करके संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। बोलो अर्धनारीश्वर भगवान की जय। बोलो हर हर महादेव। शिव और शिवा दोनों की जय। हर हर महादेव शंभो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो।